नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लूसेंट महारथी में। दोस्तों, आज के वीडियो हम देखने वाले हैं डीएलएड परीक्षा के टॉप 40 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके आने वाले डीएलएड परीक्षाओं अन्य एवं और अन्य परीक्षाओं के लिए, सरकारी परीक्षाओं के लिए दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली। तो दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट और ध्यान से देखना है, जिससे यदि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधात्विक खनिज है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आधात्विक खनिज है? टीन, चूना पत्थर, कॉपर, सीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चूना पत्थर, भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड, ये राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड है दोस्तों, सर्वाधिक कोयला झारखंड से ही निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? मैदान, पर्वत, जल, पठार। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जल, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन नंबर, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? असमानता, पंचायती राज, अशिक्षा, बेरोजगारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंचायती राज, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन नंबर, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल, अमेरिका, इंग्लैंड, स्पेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुर्तगाल। 40 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आप लोग सही करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ रहेगा, तो उस पर व्हाट्सएप ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1930 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1918 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1929 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष हिटलर के वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया? किस वर्ष हिटलर के वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया? तो 1935 ईस्वी, 1939 ईस्वी, 1938 ईस्वी, 1933 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1935 ईस्वी, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिरोशिमा, बी राइट आंसर हो जाएगा। हिरोशिमा पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2525 किलोमीटर, ये राइट आंसर हो जाएगा 2525 किलोमीटर, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? तो भाग 4 क में, सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 4 क में।
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? इनमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? चुनाव लड़ने का अधिकार, किसी धर्म को अस्वीकार करने का अधिकार, पारिवारिक जीवन का अधिकार, काम का अधिकार। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है दोस्तों चुनाव लड़ने का अधिकार। ये राइट आंसर हो जाएगा, चुनाव लड़ने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एटलस मानचित्र किस पैमाने पर बनाया जाता है? एटलस मानचित्र किस पैमाने पर बनाया जाता है? छोटा, बहुत बड़ा, अनंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा। ये राइट आंसर हो जाएगा। एटलस मानचित्र जो होता है वो बहुत छोटा बनाया जाता है, बहुत छोटा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 10, 7, 5, 15। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7। बी राइट आंसर हो जाएगा। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डॉट 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 को धान के रूप में जाना जाता है। डॉट डॉट को धान के रूप में जाना जाता है। तो धान के रूप में किसे जाना जाता है? ज्वार को जाना जाता है? नहीं। गेहूं को? नहीं। चावल, बाजरा को? नहीं। तो चावल को जाना जाता है। धान से क्या चीज बनता है? चावल। तो चावल को जाना जाता है धान के रूप में। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार था। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार था रंग, नस्ल, जाति, भाषा। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार था तो भाषा का। डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? कांग्रेस का चिन्ह क्या चाहिए दोस्तों? पंजा। याद कर लीजिए, कांग्रेस का चिन्ह पंजा है। इसके संस्थापक कौन है और किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इनके संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई और इसके संस्थापक A.O. हायम्यू थे। A.O. हायम्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत में वन क्षेत्र है? निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत में वन क्षेत्र है? हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, सिक्किम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद होता है। राजनीतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद होता है प्रधानमंत्री का, उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का, राज्यपाल का। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री का। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? गुवाहाटी, चेरापूंजी, सिलचर, मानसीराम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मानसीराम। डी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसीराम। अगर पूछेगा भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है तो फिर आ जाएगा चेरापूंजी दोस्तों। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है तो चेरापूंजी में। अब विश्व में पूछेगा तो डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मानसीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तियां हैं। लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तियां हैं प्रशासनिक मामले में, विभिन्न विधेयकों को पारित करना, वित्तीय मामले में, इनमें से कोई नहीं। तो वित्तीय मामले में लोकसभा के पास राज्यसभा से अधिक शक्तियां हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए खेती के प्रकार के रूप में जाना जाता है। परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए खेती के प्रकार के किस रूप में जाना जाता है? जैविक कृषि, निर्वाह कृषि, मिश्रित कृषि, इनमें से कोई नहीं। परिवार की जरूरत मतलब छोटे मोटे किसानों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी,
निर्वाह कृषि, जो सिर्फ अपना पेट चला सकते हैं खेती करके, अपने परिवार की जरूरतों छोटा मोटा पूरा कर सकते हैं, उसी को कहते हैं निर्वाह कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुंबई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? मुंबई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? मुंबई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? बहुमंजिली इमारत, सरकारी कर्मचारियों की इमारत, एक मंजिली इमारत, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बहुमंजिलीय इमारत। मुंबई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? बहुमंजिलीय इमारत। ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बहुमंजिलीय इमारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना सर नाइट का खिताब वापस करने की घोषणा की? किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना सर नाइट का खिताब वापस करने की घोषणा की? मोहम्मद अली जिन्ना, ये तो महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर। डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर के नदी पहाड़ समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र कहलाते हैं। पृथ्वी पर के नदी पहाड़ समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र कहलाते हैं। भौतिक मानचित्र, परंपरागत मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भौतिक मानचित्र। ये राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक मानचित्र कैसे कहते हैं? पृथ्वी पर के नदी पहाड़ समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो निम्न में से कौन अमेरिका का राष्ट्रपति था? जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो निम्न में से कौन अमेरिका का राष्ट्रपति था? विलियम हेनरी हैरिसन, वुडरो विल्सन, वारेन जी हार्डिंग, हर्बर्ट वुडर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वुडरो विल्सन। बी राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। उच्च सदन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उपयोग सभी। उच्च सदन है तो राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है दोस्तों। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? पेरू, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा? बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? वर्षा वाला जिला कौन सा है बिहार का? जिसका भागलपुर, पटना, बांका, किशनगंज हो जाएगा दोस्तों। डी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज। भारत का पूछेगा तो दोस्तों भारत का भी बताए हैं। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य भारत में सबसे अधिक सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो चेरापूंजी। अब विश्व में पूछेगा तो विश्व में अभी बताएं दोस्तों मानसीराम। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? तो हो जाएगा किशनगंज। अब भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? चेरापूंजी। अब विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो मानसीराम में। हाथ जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ये राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय नहीं था?
करचा, झूम, कोरवा, एरुकुला। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झूम। झूम जो था आदिवासी समुदाय नहीं था, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? क्षेत्र, जाति, धर्म, जन्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जन्म, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड में स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? इंग्लैंड में स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1767, 1766 ईस्वी, 1765 ईस्वी, 1768 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1765 ईस्वी, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्चतम कोयले का प्रकार कौन सा है? लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट, एंथ्रासाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वाधिक कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। पारादीप पतन किस राज्य में है? पारादीप पतन किस राज्य में? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ये राइट आंसर हो जाएगा। पारादीप पतन उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय हित, अलगाववाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलगाववाद, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। झरिया किस धातु के उत्पादन के लिए जाना जाता है? झरिया किस धातु के उत्पादन के लिए जाना जाता है? चांदी, कोयला, पेट्रोलियम, सोना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोयला, ए बी राइट आंसर हो जाएगा। झरिया किस धातु के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु की गति के कारण उनमें पाया जाता है, किसी वस्तु की गति के कारण उनमें पाया जाता है स्थितिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु की गति के कारण पाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आपको इस 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ रहेगा, उस पर आप हाय हेलो कर दीजिएगा या फिर कॉल कीजिएगा, आपको PDF भेज देंगे। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।